साथियों नमस्कार। बहुत शानदार खुशखबर कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में बहुत सारी भर्तियां की जा रही हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुका है और इसको हम समझते हैं और किस प्रकार की इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। आइए इसके बारे में जानते हैं। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESS 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। Information bulletin and guideline for filling of ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जितने भी प्रकार के इसमें पोस्ट हैं, सभी में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले जो इंडेक्स पेज में यदि बात करें तो इसका जो पेज नंबर है, उस पर सारे रूल बुक में मेंशन किया है कि किस चीज़ में कौन सा पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे। तो EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, इसके लिए अबाउट EMRS इसके बारे में बताया है। रफ वर्क, ये सारी चीज़ें इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन 22 से 33 पेज नंबर पर है। और अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिस एंड, इसके बारे में भी 34 नंबर पेज पे बताया। कुछ यहाँ पे अपेंडिक्सेस हैं जिसमें ST/SC OBC और EWS के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके लिए। इस प्रकार से ये इसका पूरा रूल बुक पब्लिश हुआ है। साथ ही थोड़ा सा हम जानें कि NESTS नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा जानें कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जैसा नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का पैटर्न है स्कूल रन करने का, सेम वैसे ही इसमें किया जा रहा है और सारे फैकल्टीज़ का इसमें अपॉइंटमेंट रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। इसमें यदि ड्यूटीज़ की बात करें, नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रेसिडेंशियल ड्यूटीज़, और उनको वहीं रहते हुए सारी अपनी ड्यूटी करनी होगी। ऑल द स्टाफ इन EMRS आर एलिजिबल फॉर स्पेशल पे एट द रेट 10% ऑफ बेसिक पे। इनको स्पेशल अलाउंस मिलेगा 10%। इन व्यू ऑफ एडमिशन पॉलिसी दैट गर्ल एंड बॉय आर एडमिटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1, द EMRS एफर्ट विल बी मेड टू पोस्ट मेल। इस प्रकार से ये 3-4 कंडीशन है जो फुलफिल करनी होंगी। द कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, इनिशियल पोस्टिंग इन सिलेक्शन रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन स्टेशन। ये जरूरी नहीं कि भारत के आप कुछ सिलेक्टेड स्टेट में काम करें, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इम्पोर्टेंस, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 23/10/2025 अप टू 2350 आवर्स, मतलब 23 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना होगा। फीस पेबल ESB नॉन रिफंडेबल, जो भी आपने फीस जमा करी है रिफंडेबल नहीं होगी एनी कंडीशन में। कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग फ़ी। इसमें 2 प्रकार की फीस जमा करनी होगी, एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी। और ये फीस के लिए भी यहाँ पर सुविधा दे रखी है, आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये इसका पूरा प्रोसेस है। साथ ही यहाँ पर जो फीस का स्ट्रक्चर है वो बताया गया है प्रिंसिपल, TGT, PGT, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। और यहाँ पर SC/ST, PW, BD के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है नहीं लगेगी, प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। और बाकी जो इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रिंसिपल के लिए 2000, TGT 1500, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये, और टोटल प्रोसेसिंग फ़ी मिला के ये यहाँ पर आउटकम है। इस प्रकार से प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। और डाउनलोडिंग ऑफ सिटी अलॉटेड डेट ऑफ एग्जाम एंड एडमिट कार्ड विल बी नोटिफाई, इसकी वेबसाइट पे मिलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन Tier 1 एंड Tier 2 विल बी नोटिफाई ऑन NESTS वेबसाइट। ये इसमें 2 प्रकार के एग्जाम होंगे, Tier 1, Tier 2। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये एडमिट कार्ड पे दिखेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न में हम देखेंगे कितने घंटे का ये एग्जाम होगा। Display of a scanned copy of OMR sheet attempted by the candidate and answer key for MIT challenge on the NT। ये सब कुछ वेबसाइट पे ही मिलेगा, जो आपने एग्जाम दिया उसका OMR शीट। डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट Tier 2 के लिए भी ये ऑनलाइन वेबसाइट पे दिखेगा। डिक्लेरेशन ऑफ ESB रिजल्ट 2025, बहुत ही जल्दी इनका काम बहुत फास्ट रहता है।
जल्दी से पोस्टिंग भी हो जाती है। इस प्रकार से ये वैकेंसी बहुत शानदार है, उसमें सभी को अपीयर करना चाहिए एज पर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन बेसिस पर ही करना है, ऑफलाइन इसमें कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इस प्रकार से इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका एलिजिबिलिटी और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई हैं, वो सबको देखना बहुत ही आवश्यक है। चैप्टर 3 EMR से स्टाफ सिलेक्शन, इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रिंसिपल वैकेंसीज देखें 225, पीजीटीज की 1460 और टीजीटी 3962, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट JSA 228, लैब अटेंडेंट 140, कुल मिलाकर 7267 पोस्ट इसमें है। और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको कैटेगराइज किया है। प्रिंसिपल ग्रुप ए और पीजीटी ग्रुप बी के लिए ये सारी पोस्टें हैं, साथ ही टीजीटी में ग्रुप बी के लिए सारी पोस्ट हैं। और इसमें अलग अलग जो टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरीज की पोस्ट हैं ग्रुप बी में, म्यूजिक के लिए 279 और पीईटीज फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल 173, पीईटी फीमेल 299, लाइब्रेरियन 124। कुल मिलाकर के ये बहुत ही आवश्यक है कि ये जो मिसलेनियस पोस्ट है जिसमें बहुत से लोग शुरुआत से ही तैयारी करते हैं कि इन पदों पर जाएं और अपना भविष्य सुनिश्चित करें, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट आ गया है और अच्छी तैयारी करके आप अपना पोस्ट ग्रैब करें। हॉस्टल वार्डन फीमेल नर्स स्टाफ अकाउंटेंट JSA, और इसकी भी ये सारी पोस्टें हैं 1620 कुल मिलाकर के। और इस प्रकार से बेहतरीन तैयारी करें। और इसके ये कुछ एब्रीविएशन है जिसमें कैटेगरी एब्रीविएशन देख लें। 2025 के पहले पहले आपको फॉर्म भरना होगा और इसमें 2 एग्ज़ाम होंगी, टीयर 1 और ये इसका पोस्ट डिटेल एंड लेवल पे की बात करें तो सैलरी के बारे में है। टोटल प्रिंसिपल का देखें तो लेवल 12 से स्टार्ट हो रहा है, 78,800 से 2,92,9,200 रुपये। इस प्रकार से टीजीटी और पीजीटी की जो पोस्ट है इसके बारे में है। लेवल 8 है पीजीटी, लेवल 7 टीजीटी, लाइब्रेरियन की देखें लेवल 7 है। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं लेवल 6 में आर्ट म्यूजिक को रखा है और बाकी 5 में स्टाफ नर्स और आर्ट टीचर को रखा है। और अकाउंटेंट को लेवल 6, JSA लेवल 2 एंड लैब अटेंडेंट लेवल 1। इस प्रकार से ये इनकी सैलरी कैटेगरीज और लेवल है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो MCQs OMR बेस्ड होगा पेन पेपर मोड पर, while tier 2 will be combination of descriptive question and MCQs OMR based pen paper mode. After the tier 2 exam they will be interview for the post of principal and skill test for the post of JSA। इंटरव्यू से प्रिंसिपल और JSA के लिए जो स्किल टेस्ट है वो होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, हिंदी इंग्लिश में पेपर आएगा और आपका जो लैंग्वेज है उसमें प्रेफर करके उसको आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न की यदि बात करें तो प्रिंसिपल के लिए ये है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक, इस टाइप से नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, 2 आवर्स का होगा। और यहाँ पर यदि बात करें टीयर 2 में तो एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट में देखें तो उनके ये ऑब्जेक्टिव 40, डिस्क्रिप्टिव 15, ऑब्जेक्टिव 40, टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्टिव 60 और 3 घंटे का पेपर होगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात है। और इसमें जो पीजीटीज हैं उसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न की यदि बात करें तो कुल 6 कैटेगरी में इसको डिस्क्राइब किया है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड और NEP 2020, ये लैंग्वेज कंप्लीट, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स है। और 2 आवर्स 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा।
इसमें जो मेंस एग्ज़ाम टियर 2 वाला जो एग्ज़ाम होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 100, जिसमें 3 घंटे दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये जो है टीजीटीज के लिए भी सेम पैटर्न है, थोड़ा सा क्वेश्चंस ये अलग हो सकते हैं, नंबर आवर्स 2.5 आवर्स हैं। और अब हम बात करेंगे मिसलेनियस पोस्ट की, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पार्ट 5 है डोमेन नॉलेज एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी NAP20 और पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, this part is qualifying in nature only with minimum 40% marks in aggregate 12 out of 30 इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। ये क्वालिफाइंग नेचर का ही है और इसमें सिर्फ 40% मार्क्स एक्वायर करना है, ताकि जो 100 मार्क्स का जो टोटल क्वेश्चन है उसकी कॉपी चेक हो पाए। इस प्रकार से इसमें फॉर ऑल द सब्जेक्ट ऑफ TGTs पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन, जितने भी विषय हैं 1 से 4 तक के कॉमन रहेंगे। पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ओपिनियन एक्सरसाइज। इसमें ये जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी भी बात कही गई है इसमें। इस प्रकार से ये एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी है, इसमें सारे जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे बताया गया है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ द लेफ्टिनेंट, ये मार्किंग स्कीम की यदि बात करें तो 1 mark 1 shall will be awarded to every correct answer and 1 divided by 3 marks will be deducted for every incorrect answer. Unanswered question will not be given any marks. इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक प्रश्न सही होने पे 1 नंबर और माइनस मार्किंग 1.3 कहें 1 डिवाइडेड बाई 3 प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर पे डिडक्ट किया जाएगा, और यदि रॉन्ग आंसर दिया है नहीं दिया है तो उसमें कोई भी अंक नहीं दिया है। इंपॉर्टेंट नोट फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू मार्क ओनली वन ऑप्शन on the OMR sheet corresponding to the correct answer। ये एक प्रश्न का उत्तर एक ही लगाएं और एक से ज़्यादा लगाने पे इनकरेक्ट होगा और माइनस मार्किंग इसमें होगी। Display of scanned image OMR answer sheet and answer key, provision to download the scanned image to attempt the OMR sheet will be respective candidate will be made on the website NESTS, for which public notice will be also issued on the website। ये इसका वेबसाइट है, इस पर दिखेगा आपका OMR। No grievance with regard to answer key after the declaration of result will be entertainment। syllabus of the examination, इसके वेबसाइट पे पूरा सिलेबस दिया है और सबसे महत्वपूर्ण जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान देना है। द एडमिट कार्ड विल बी इशूड थ्रू, वेबसाइट के थ्रू ही मिलेगा। कैंडिडेट में प्लीज नॉट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय द पोस्ट, पोस्ट के थ्रू आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। इन no case the duplicates of admit card for the AMS selection 2015 will be 2025 will be would be issued at the examination center। The candidate will have to appear in the examination at the given center, उसको उसी डेट और तारीख पे वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा। No candidate will be allowed to appear at the time of examination center। ये पूरे परीक्षा से संबंधित सारे नियम हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो था वो एग्ज़ाम पैटर्न का, और अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस से पहले हम जान लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या होगा। ये प्रिंसिपल के लिए है और पीजीटीज के लिए है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी, टीजीटी, ओके। ये फिजिकल एजुकेशन टीचर
नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, 35 साल से ऊपर की उम्र ना हो। एज रिलैक्सेशन एज पर ST/SC OBC कैटेगरीज दिया जाएगा यहाँ पर, जो भी गवर्नमेंट का रूल है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें, 4-year integrated BPEd course from NCTE recognized institution with at least 50 marks, 50% of marks। जो यहाँ पर बात कही है, BPEd कोर्स चाहिए इनको, और वो भी 4-year integrated कोर्स, या फिर और बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय द NCTE recognized institute with 50% marks, provided that the physical education studies in all at 3 years of graduation along with BPEd of at least 1 year duration or equivalent from the NCTE recognized institution with at least 50%, और बैचलर डिग्री विद यहाँ पर ये दूसरी बात कही, यदि बैचलर डिग्री 3 साल का 1 साल का BPEd तो भी चलेगा। तीसरी कंडीशन, बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज इलेक्टिव सब्जेक्ट with 50% marks and participation in national or state inter-university competition in sports games, athlete recognized by the Association of Indian AIU के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज गेम होते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, along with BPEd at least 1 year graduation duration its equivalent from the NCTE। तीसरी बात जो है वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट में यदि फिजिकल एजुकेशन है, इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं और आपने BPEd किया है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। साथ ही डिजायरेबल जो कुछ यहाँ पर कंडीशंस है, रिप्रेजेंटेड एट लीस्ट 1 स्टेट और नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स और गेम्स रिकमेंडेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंसर्न फेडरेशन। ये डिजायर्ड यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इस प्रकार से फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में यदि किसी को फॉर्म भरना है तो बहुत ही आवश्यक है कि पहले कंडीशन जान लें। ये बाकी पोस्ट के लिए है सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट SC और ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है। कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट एलाइड, यदि कोई सरकारी केंद्रीय सरकार में काम कर चुका है तो उसके लिए 5 साल। पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल ऑफ UT और जम्मू कश्मीर से तो 5 साल। वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर PGT TGT पोस्ट पे जा रहे हैं तो 10 साल उसको रिलैक्सेशन है। पर डिसेबिलिटीज़ के लिए है, ये सारी एज का यहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए दिया हुआ है। साथ ही OBC के लिए कैटेगरीज की बात की है। नेक्स्ट, अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बताया है कि किसी भी प्रकार के कोई अननेसेसरी इक्विपमेंट का उपयोग नहीं करना है परीक्षा के दौरान। इसके पश्चात नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर बताएं सारे फॉर्मेट्स जो कि कैंडिडेट को एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको प्रेजेंट करना होगा। ये सारे फॉर्मेट्स हैं, अपेंडिक्सेस हैं, इसमें ST/SC OBC कास्ट सर्टिफिकेट और अदर रिलेटेड जितना भी फॉर्मेट इसमें लगेगा सारे इसमें दे रखे हैं। सारे फॉर्मेट्स को आप ध्यान से पढ़ लें और इसको रेडी कर लें और अच्छे से फॉर्म फिल करें। साथ ही ये गोल्डन चांस है, आप बेहतरीन तैयारी करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिंक्स हैं, इसका भी उपयोग करके और बहुत सारी पोस्ट पर आप फॉर्म फिल करके और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। होपफुली आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। यदि आपके कुछ कमेंट्स हैं तो ज़रूर करें।